कागज का सपना। एक प्रेरणादायक कहानी। गांव की पगडंडी पर फैली हुई धूल, मिट्टी के घर और दूर दूर तक फैले खेतों के बीच छोटा सा घर था रामलाल का। रामलाल एक साधारण किसान था जिसकी जिंदगी खेत और बैल की जुगाली तक सीमित थी। उसी घर में उसका बेटा अनिल रहता था। अनिल उम्र में छोटा था पर सपनों में बड़ा। अनिल को बचपन से ही किताबों से अजीब लगाव था। गांव का स्कूल पुराना और जर्जर था, जहां कभी कभी ही अध्यापक आते। बच्चों का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा खेल में होता, लेकिन अनिल घंटों ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को घूरता रहता। उसे लगता कि उन अक्षरों में कोई जादू छुपा है, जिसे समझ लिया तो जीवन बदल जाएगा। पर मुश्किल ये थी कि घर में न किताबें थीं न कॉपियां। मां के पास इतना भी पैसा नहीं था कि हर महीने अनिल को एक कॉपी दिला सके। अक्सर जब उसकी कॉपी खत्म हो जाती तो वह दूसरों के फटे पुराने पन्ने मांग लाता। कई बार तो वह खेतों में पड़े खाद की बोरियों के पीछे लिखने लगता। गांव के लड़के हंसते, अरे अनिल, कचरे पर लिखकर तू अफसर बनेगा। लेकिन अनिल की आंखों में अड़ेग चमक थी। वह मन ही मन सोचता, अगर मेरे पास साधन नहीं है तो क्या, मेहनत तो मेरे हाथ में है। एक दिन स्कूल के पास से गुजरते हुए अनिल ने देखा कि कुछ पुराने पन्ने धूल में उड़ रहे हैं। उसने उन्हें उठाया, घर लाकर सीधा किया और मां से सुई धागा मांगकर उन पन्नों को जोड़ दिया। इस तरह उसकी पहली कॉपी तैयार हुई। वह कॉपी उसके लिए किसी खजाने से कम न थी। वह उसे साफ सुथरे कपड़े में लपेटकर रखता। उसी पर लिखते लिखते उसने गिनती सीखी, अक्षर पहचाने और फिर छोटे छोटे वाक्य बनाने शुरू किए। उस दिन से उसका सपना और भी पक्का हो गया। एक दिन मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और गांव के हर बच्चे को शिक्षा दूंगा। अनिल की जिंदगी आसान नहीं थी। दिन भर वह पिता के साथ खेतों में काम करता, बैलों को जोतता, पसीने से तरबतर होकर मिट्टी में लौटता। पर रात होते ही मिट्टी के दिए की लौ के नीचे वह पढ़ाई करता। दिए की पीली रोशनी और कॉपी के फटे पन्ने उसके संघर्ष के साथी थे। कई बार तो उसकी आंखें नींद से झुक जाती, पर वह पानी छिड़ककर खुद को जगाता और कहता, नहीं अनिल, अगर अब भी सो गया तो सपना भी सो जाएगा। स्कूल की अंतिम परीक्षा आई। गांव के कई बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अनिल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रात रात भर जागकर तैयारी की। नतीजे के दिन जब उसका नाम पहले स्थान पर घोषित हुआ तो उसकी आंखें भर आईं। उस दिन गांव के लोग पहली बार बोले, ये रामलाल का बेटा कुछ कर दिखाएगा। लेकिन सपनों की राह हमेशा आसान नहीं होती। मिडिल स्कूल के बाद अनिल को आगे की पढ़ाई के लिए पास के कस्बे जाना पड़ता। वहां फीस, किताबें और रहना सबका खर्चा था। रामलाल कहां से इतना खर्च उठा पाता? अनिल ने हार नहीं मानी। उसने गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। थोड़े बहुत पैसे मिल जाते जिनसे वह अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता। धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन से कस्बे के अध्यापक भी उसके समर्थक बन गए। एक दिन जब अनिल थककर बैठा था, मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, रास्ते में कांटे बहुत आएंगे, पर याद रखना, कांटे फूलों की राह दिखाते हैं, हार मत मानना। मां की बात उसके लिए मंत्र बन गई। सालों की मेहनत के बाद अनिल ने कॉलेज में दाखिला लिया। उसने पढ़ाई में इतना नाम कमाया कि शहर के अखबार में उसकी तस्वीर छप गई। गांव के लोग गर्व से कहते, देखो, ये हमारा अनिल है। अंततः अनिल ने अध्यापक की नौकरी हासिल की, लेकिन उसने शहर में रुकना नहीं चुना। उसका मन तो उसी गांव में बसा था जहां बच्चों को अभी भी फटे पन्नों पर लिखना पड़ता था। अध्यापक बनकर जब अनिल गांव लौटा तो उसका स्वागत ऐसे हुआ जैसे कोई बड़ा अफसर आया हो। वह बच्चों को पढ़ाने लगा। अब उसके पास किताबें थीं, कॉपियां थीं और ज्ञान भी, लेकिन सबसे बड़ा खजाना उसके पास वही पुरानी फटी कॉपी थी। एक दिन उसने कक्षा में बच्चों के सामने वह कॉपी निकाली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर लिखा हर अक्षर चमक रहा था। अनिल ने कहा, बच्चों, ये कॉपी मुझे याद दिलाती है कि अगर सपने सच्चे हों और मेहनत ईमानदार हो तो कोई कमी हमें रोक नहीं सकती। गांव के बच्चे अब बड़े सपने देखने लगे। वे जानते थे कि अगर अनिल फटे कागज से अपनी राह बना सकता है तो वे भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। अब बच्चों के हाथों में किताबें थीं और आंखों में उम्मीद।
अनिल मुस्कुराकर सोचता, सपना तो मेरा था, लेकिन अब यह गांव का सपना बन गया है। सीख, कहानी हमें यह सिखाती है कि साधन छोटे हों तो भी सपने बड़े होने चाहिए। मेहनत और लगन से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। सच्ची सफलता वही है जो हमें अपने साथ दूसरों की जिंदगी बदलने की प्रेरणा दे।